नमस्कार। आज हम आप सबके लिए ये सफ़ेद कद्दू, जिसको पेठा, खबहा, रक्सवा कोहड़ा या रखिया कई नामों से जानते हैं, उसकी दो बड़ी, एक मसाले वाली बड़ी और एक सादी बड़ी, ये दो तरह की बड़ी की रेसिपी लेकर के आए हैं। बहुत ही कम सामान से कुछ बेसिक गरम मसाले जैसे चक्रफूल, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी, लौंग, अदरक, हींग, इसके सहायता से मसाला बड़ी और उड़द की दाल, जिसको हम भिगोएंगे नहीं, बिना भिगोए ही हम इसकी बड़ी बनाएंगे। और साथ में हींग बेसिक है, इसको डालना बहुत ज़रूरी है, डाल करके हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप भी बड़ी को बनाइए। और जब बरसात में सब्जियों की कमी हो जाती है, सब्जी लाने के लिए कोई जाता नहीं है, बारिश होती है, तो उस समय हम इस तरह से बड़ी अगर बना करके रखते हैं तो हमें बहुत ही सहायता मिलती है बनाने में, सब्जी बनाने में। और इसके साथ साग की जब हम बनाएं तो साग में इसको डाल करके बनाएं, साग बहुत स्वादिष्ट लगता है। कढ़ी बनाएं तो उसमें भी, कढ़ी में भी हम इस बड़ी को डाल सकते हैं, ये भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये इस तरह का सफ़ेद कद्दू, जिसका सिलेक्शन करते समय हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से ये पका होना चाहिए, छोटे साइज़ का ना हो, कम से कम 4 से 5 केजी का होना चाहिए, तो उसकी बड़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत दिन तक टिकती है। तो इस तरह से आप बड़ी बना करके और इसको एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रखें, ये सालों साल ख़राब नहीं होती है। इसकी हमने पूरी रेसिपी की डिटेल दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्वांटिटी, बनाने का तरीका और यहाँ तक कि इसकी जो हम बनने के बाद सूखने के बाद जो इसकी सब्जी बनाएंगे उसकी भी रेसिपी हम इसमें डाल देंगे। ये बड़ी जब आप बनाएं तो ध्यान रखें कि तेज़ धूप होनी चाहिए। जैसे लोग सर्दियों में कहते हैं बनाया जाए अगहन में, अगहन के महीने में ठंड होती है, कोहरा होता है, तो इसलिए उस महीने में इसको ना बना करके हम जब तेज़ धूप हो, जब हमें मौसम का अनुमान हो कि 3-4 दिन तक बारिश वगैरह नहीं होगी, धूप रहेगी, तो हम उस समय इसको बनाएं। क्योंकि कम से कम 3 से 4 दिन का समय इसको चाहिए तेज़ धूप, तो उसमें इसको बनाएंगे। अगर धूप नहीं आती है तो कम से कम मौसम अच्छा होना चाहिए, ताकि इसको हम बना करके और बालकनी में या पंखे के नीचे भी रख करके इसको सुखा करके बना सकते हैं। तो चलिए, इसकी पूरी रेसिपी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और बनाने का तरीका भी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो आप इसको बनाइए और इन्जॉय करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मसाला बड़ी और ये सादी बड़ी, ये सादी बड़ी हमने पहले बना ली थी, फिर डिमांड आई कि नहीं मसाला बड़ी बनाइए, तो हमने इसके बाद में हमने मसाला बड़ी बनाई। तो इसलिए मसाला बड़ी का तो पूरा डिटेल दिया हुआ है और उसी की तरह से हम इस सब ये सादी बड़ी भी बनाते हैं। बस उसमें ये जो हमने बेसिक मसाले लिए हैं, ये मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें हम डालेंगे हींग, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हींग हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और उड़द की दाल गरिष्ठ होती है, तो इसलिए हींग डालना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसकी लॉन्ग लाइफ भी होती है, हींग डालने से काफ़ी समय तक ये बड़ी टिकी रहती है, ख़राब नहीं होती, इसमें कीड़े फंगस नहीं लगते हैं, तो इसलिए उसको डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला बड़ी और सादी बड़ी। मसाला बड़ी के लिए हम सबसे पहले ये पेठे का सिलेक्शन करते हैं। ये देखिए, पेठा इस तरह से होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ और एकदम थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए, क्योंकि छोटे वाले पेठे में कच्चापन रहता है, इसलिए हम बड़ा पेठा कम से कम 4-4.5 किलो, 5 किलो के आसपास का ये लेंगे और उसको हम अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा हैवी भी होना चाहिए। तो ये हमने तकरीबन 2 किलो पेठा है, इसको लिया हुआ है और हमने ये 750 ग्राम 3 पाव उड़द की धुली दाल ली है। हम ये दाल को भिगोएंगे नहीं, जैसा कि हमने बताया है कि हम इसको पीस करके इसका पाउडर बना करके करेंगे, क्योंकि भिगोने के बाद दाल को पीसना भी मुश्किल होता है और हमारा फालतू में टाइम भी ज़्यादा जाता है। इस तरह से बड़ी बनाएंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। पिछली बार भी हमने बनाया था और इस बार भी हम इसी से बना रहे हैं। पिछली बार हमने सादी बड़ी बनाई थी और इस बार हम इसको मसाले वाली बड़ी बनाएंगे। तो ये हमने
3 पाव 750 ग्राम धुली उड़द की दाल ली है और इसको हम अभी कपड़े से पोंछ करके अच्छे से, धोएंगे नहीं, कपड़े से अच्छे से पोंछ करके फिर हम इसको ग्राइंडर में इसका पाउडर बनाएंगे। और हम बहुत इसको बारीक नहीं पीसेंगे, इसको हम बिल्कुल सूजी के जितना मोटा रखेंगे, बस बारीक वाली सूजी के उतना उसको हम पीसेंगे। तो चलिए इसको हम पोंछ करके कपड़े से और उसके बाद पीस करके आपको दिखाते हैं। ये हमने एक परात ले लिया है और इसमें हम ये एक सूती कपड़ा बिछा देते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी दाल करके और इसको हम अच्छे से पोंछेंगे ताकि इसके अंदर जो पाउडर जैसा है वो साफ हो जाए। तो हमने ये मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें अब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये दाल को डालेंगे। और इसको चेक कर लेते हैं। अब ये मोटा है, इसको थोड़ा और पीसेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पिस गया है, बिल्कुल बारीक सूजी की जितना ये महीन हो गया है। बस हमें इतना ही इसको पीसना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैदे या आटे जैसा नहीं करना है। इसी तरह से हम सारा पीस लेंगे। और ये सारी दाल पिस गई है। और ये देखिए इसको हमने जैसा हमें चाहिए था उस तरह से हमने इसको पीस लिया है। आप चाहें तो इसको छलनी में छान भी लें, छान करके इसको सुनिश्चित कर लें कि कहीं इसका कोई दाल का कोई कण रह तो नहीं गया है। वैसे मुझे तो अपने हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर चाहें तो आप इसको छान करके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दाल वगैरह और आ जाए तो फिर से उस बचे हुए कण को आप फिर से एक बार पीस सकते हैं। अब हम इसको भिगोएंगे। तो इसको भिगोने के लिए हम, जैसा कि हमने बोला कि हम उस जो पेठा है, कबा है, उसका पानी छीलने के बाद, घिसने के बाद उसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, उसी में हम इसको भिगो देंगे और उतने पानी से अच्छे से फूल जाएगा ये पाउडर और बढ़िया से इसकी पिट्ठी बन जाएगी। क्योंकि हम उसका पानी फेंक देते हैं तो उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम इसी में यूज़ कर लेंगे और पेठे का पूरा स्वाद आ जाएगा। क्योंकि पानी अगर फेंक देंगे
तो उतना उसका स्वाद निकल जाएगा और उतना अच्छा नहीं रहेगा और वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो हम उसको इसमें यूज़ कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो सूखे मसाले पड़ेंगे उनको भी हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसको सबसे पहले हम पेठे को छीलेंगे और उसको घिस करके और उसका पानी निचोड़ करके और फिर दाल को भिगोएंगे। फिर आगे की विधि हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको छील करके और छोटे छोटे पीसों में इसको कट कर लिया है और अब इसको हम एक बार धो करके और फिर हम इसको घिसेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा घिस लेंगे और जो ये मुलायम वाला पार्ट बचता है इसको हम कैंची से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरा इसको घिस करके तैयार करना है और फिर इसका पानी निचोड़ लेना है। और ये पूरा पेठा हमने ग्रेट कर लिया है और इसका ये बीच वाला पार्ट नरम पार्ट है, इसको जैसे हमने बोला इसको हम अभी कैंची से बारीक बारीक कट कर लेंगे। या अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसको कूट सकते हैं इसके ऊपर। मिक्सी में मत पीसिएगा इसको, बस ऐसे छोटे टुकड़ों में या तो कट कर लीजिए या फिर इसको सिलबट्टे पे इसको कूट लीजिए। ऐसे इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए। बहुत आसानी से कट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नरम है ये बीज का पार्ट। बस इसमें बीज नहीं होना चाहिए, बीज हमने पहले से ही इसका निकाल दिया था चाकू से की नोक से, क्योंकि बीज इसमें अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग इसको बीज वाला ही बनाते हैं या फिर बिजौरी बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ वगैरह में इसको बिजौरी इसकी बनाते हैं, तो वो भी लोग बना के खाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन हमने इसमें से पूरे बीज निकाल दिए हैं और इसको बस देखिए इस तरह से कैंची से हमने कट कर लेना है। बहुत आसानी से हो जाता है ये। और फिर इसके बाद इसको हम अच्छे से हाथों से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे। तो अब हम इसका पानी निचोड़ेंगे। पानी हम हाथों से निचोड़ेंगे, हम इसमें कपड़े में रख करके नहीं निचोड़ेंगे क्योंकि हाथों में बहुत अच्छे से इसका पानी पूरा निकल जाता है। इसी के पानी में हम दाल के पाउडर को भिगोएंगे। अगर आप दाल पीस करके बनाना चाहते हैं, उसको पाउडर में ना बनाएं, दाल को भिगोकर पीस के बनाना चाहते हैं तो इसी पानी में दाल को भिगोएं। इससे पानी का उपयोग भी हो जाएगा और बड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हम इसको पानी को फेंक देते हैं, या तो इसको हम पिएं या फिर हम इसको इसमें यूज़ कर लें, क्योंकि इतना पानी तो पीना भी मुश्किल है। और अभी हम इसको शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय पानी पीना भी नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे ही। तो इस तरह से हम इसके पानी को बहुत अच्छे से निचोड़ेंगे और सारे घिसे हुए पेठे को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। तो ये पूरा पानी हमने इसका निचोड़ दिया है। ये तकरीबन आधा लीटर से ऊपर पानी निकला हुआ है और ये अब हम इसको ये एक कपड़े पर फैला देंगे और रात भर पंखे के नीचे इसको रख देंगे ताकि इसका और भी थोड़ा पानी इसमें से निकल जाए। जितना ये कम पानी इसमें रहेगा उतनी बड़ी अच्छी बनेगी और सूखने में भी कम समय लगेगी।
तो इसलिए इसको हम पहले इस पे कपड़े पे फैला देंगे, रात भर पंखे में सूख जाएगा। और अब हम इसी पानी में दाल को भिगो देते हैं। इसमें से थोड़ा पानी हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर अभी से इसमें भिगो देंगे तो हो सकता है पानी ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा पानी से निकाल लेंगे। और जब सुबह हम इसको दाल को फेंटेंगे तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसी में से पानी यूज़ कर लेंगे। और हम रात भर के लिए दाल को भिगो करके रख देंगे। दाल को हम ये एक बड़े भगोने में डाल लेते हैं। दाल को हमने इसमें बड़े भगोने में ले लिया है, क्योंकि फूलने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसलिए हमने बड़े बर्तन का प्रयोग किया है। और इसमें हम ये 2 चम्मच हींग भी डाल देंगे। ये बाजार का हींग पाउडर वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हमने ज़्यादा हींग रखा है, 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको ढक करके हम रात भर के लिए रख देंगे। अब आप सोचेंगे कि रात भर के लिए इसको क्यों रखना है, तो जब हम दाल को भिगोते हैं तो भी हम 5 से 6 घंटे के लिए भिगोते हैं। और उसके बाद पीसने के बाद उसको हम फेंट करके भी फूलने के लिए अच्छे से रखते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो हम इसको एक साथ ही अगर पूरी रात रख देंगे तो ये दोनों काम कर जाएगा। फिर हमें इसको फेंटने के बाद फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे इसमें से वो पेठे को मिला करके बाकी सूखे मसाले जो हमें इसमें डालना है वो मिला करके बस हम डायरेक्ट इसकी बड़ी बना देंगे। तो अब हम इसको ढक करके रख देते हैं और फिर सुबह हम आपको इसको पेठे के साथ मिक्स करके मसाले डाल करके फिर इसकी बड़ी आपको हम दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हम ये निचोड़े हुए पेठे को अभी इस कपड़े पर ऐसे फैला देंगे ताकि इसका और एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए, और पंखा चला देंगे। तो जब तक हमारी दाल फूल करके रेडी होगी, मसाले वगैरह हम तैयार करेंगे, तब तक ये जो है इसमें से काफ़ी हद तक पानी इसका निकल जाएगा। इसको बस दूर दूर ऐसे है हम इसको फैला देंगे। इसको सूखने देते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी अगली प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो देखिए अब ये दाल हमारी अच्छे से भीग गई है और फूल गई है। अब इसको हम फेंट लेते हैं। ये हमने रात में इसको भिगो करके रख दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गई है। तो अब इसको हम बढ़िया से एकदम फेंट लेंगे। पानी मिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया एकदम इसका है। अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग इसमें पानी मिला करके फेंट सकते हैं। बस इतना रखना कि दाल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सख्त रखना है, मतलब कि गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी दाल गीली बनेगी रहेगी उतना ही जो है। तो अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। इसको हमने रात को भिगो करके रख दिया था, जो पेठे का पानी था। तो अब ये देखते हैं ये दाल अच्छे से फूल गई है। हमें पानी मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है। जब हम मिक्सी में दाल पीसते हैं तो जो है दाल गीली सी हो जाती है। सिलबट्टे पर अगर पीसते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही इसका जो है टेक्सचर आता है।
तो अब सिलबट्टे तो अब कोई होते नहीं घर में, तो मिक्सी में ही पीसना मजबूरी है। लेकिन अगर हम इसको दाल को पहले से सूखा पीस करके इस तरह से भिगो करके बनाएं तो हमें बिल्कुल सिलबट्टे वाला टेक्सचर मिल जाएगा। तो अब इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं एक बड़े परात में। हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग पानी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी अवॉइड करें। अब इसको हमने एक बड़ा परात ले लिया है और इसमें इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे। इतना फेंटेंगे जिससे हम दही बड़े के लिए फेंटते हैं, और थोड़ा सा पानी में डाल करके देखेंगे कि तैरने लगे, इतना तक हमें इसको फेंटना है। तो इसको एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए फेंटना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको लगेगा। वैसे 10 से 12 मिनट में हो जाता है, तो मैक्सिमम 15 मिनट में ही अच्छे से दाल फेंट करके बिल्कुल वो हो जाएगी। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आपको खुद एहसास होगा कि ये फ्लफी सी हो रही है बिल्कुल। इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो इस तरह से इसको हम फेंटते रहेंगे कंटिन्यू एक डायरेक्शन में। तो ये फेंटते फेंटते तकरीबन हमको 12 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार इसमें से थोड़ा सा ये पार्ट लेकर के चेक करके देखते हैं पानी में। और ये देखिए ये बिल्कुल पानी में तैर करके ऊपर आ गया है। इसका मतलब अब ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब थोड़ा कुछ अगर इसमें कसर रहेगी तो जब हम इसमें पेठा मिलाएंगे उसके बाद हम इसको और फेंटेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फेंट करके तैयार करके हमने रख लिया है। अब हम बाकी आगे इसमें पड़ने वाले मसाले तैयार करते हैं और फिर इसकी प्रक्रिया हम आपको दिखाते हैं। तो मसाला बड़ी में जो मसाले हम प्रयोग करने वाले हैं उसमें ये हमने थोड़ी दालचीनी ली है। ये तकरीबन 20 बड़ी इलायची और 10-12 ये चक्र फूल, 1 चम्मच लौंग और ये 2 चम्मच जीरा, ये 2 चम्मच काली मिर्च। साथ में हमने ये 200 ग्राम तकरीबन अदरक लिया है। इसको हम छील करके और इसको कद्दूकस करके इसमें लेंगे। बारीक वाले कद्दूकस से हम इसको कस करके डालेंगे और इनको पीस जाने के बाद हम उस अपने जो बैटर बनाया है उस बैटर में मिक्स करके और फिर उसकी बढ़िया बनाएंगे। नमक का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको बड़े लंबे समय तक स्टोर करना है और नमक डालने से उसमें नमी आ जाती है जो कि बड़ी ख़राब हो जाती है। हींग हम पहले ही डाल चुके हैं तो हींग हम इसमें नहीं प्रयोग करेंगे और मिर्च धनिया भी हमने इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो मसालों में ऑलरेडी मिर्च होती है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि घर में बच्चे बूढ़े बहुत तरह के लोग होते हैं, आने वाले गेस्ट वगैरह भी किसको कैसा तीखा पसंद है, इसलिए हम इसमें मिर्च का प्रयोग नहीं करेंगे। और वैसे भी ये मसाले भी हैं, इनको आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो उस हिसाब से आप मिर्च वगैरह कम कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम पीसते हैं। बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा सा इसको रखना है और फिर पीस करके इसको हम बैटर में मिलाते हैं। तो वड़ी के लिए मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम मसाले को डाल देते हैं। मसाले जैसे मैंने बोला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च अगर आप कम पसंद करें तो कम डालिए या फिर अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो डालिए। लाल मिर्च बिल्कुल इसमें मत डालिए क्योंकि मसालों में भी मिर्च होता है। तो अब इसमें हम ये पेठे को डाल देंगे।
और ये अदरक हमने जो घिस के रखा था वो अदरक को डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। सभी को अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हमने धनिया मिर्च कुछ भी नहीं डाला है। बहुत लोग हरी धनिया भी डालते हैं, तो वो सब हमने इसमें नहीं डाला है। बस इसको अब अच्छे से मिलाना है। वैसे तो बरी जो है अगहन के महीने में बनाई जाती है, लेकिन आजकल धूप उस समय होती नहीं है, तो जब तेज़ धूप हो तभी इसको बनाएं, क्योंकि इसमें धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। 2 से 3 दिन तक की धूप इसको चाहिए और 2 से 3 दिन की धूप में ये अच्छे से सूख जाती हैं। सर्दियों में जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें सुखाने में 5 से 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं और फिर उसमें जो है महक आने लगती है। तो इसीलिए बस मौसम को देख करके जब कभी भी आपको बनाना हो तो देखिए, जब कभी धूप हो तो आप बनाइए, क्योंकि ये पेठा जो है ये तो अक्सर मिलता ही रहता है बरसात तक, तो आप उसके हिसाब से कभी भी बना सकते हैं। इसको बस अच्छे से मिलाते जाना है। ये लगभग 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है और अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। पूरा पेठा दाल में मसाले सब एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसको एक बार हम फिर पानी में डाल करके चेक करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हम सारे सामग्री को मिलाने के बाद भी पानी में एक बार चेक करेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से ऊपर तैर करके आ गया है, तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया सी है। ये इतना ही इसका टाइट बैटर होना चाहिए। इससे बड़ी जल्दी सूखेगी, खोखली बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। अगर गीला इसका बैटर रहेगा तो बड़ी एकदम चिपटी सी बनती है और फिर वो अंदर से बिल्कुल सख्त हो जाती है। कितना भी उसको आप धूप में सुखाइए तो उसमें वो बात नहीं आती है। लेकिन अगर इसको आप इस तरह से इतना सख्त आप बैटर बनाएंगे तो ये जैसे जैसे फूले सूखेगी वैसे वैसे अंदर से हल्की होती जाएगी। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं और फिर बरी फैलाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए बढ़िया बनाते हैं। इसके लिए हमने ये सूती कपड़ा बिछा दिया है और ये हम इसका बैटर इस पे रख लिए हैं। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके पहले हम 5 बजे बट्टू बनाएंगे ताकि बड़ी को नज़र ना लगे। और इन पे हम ये मिर्च लगा देंगे। ये एक देसी टोटका है, कहते हैं ऐसा करने से बरी नज़र नहीं लगती है और बरी जल्दी ख़राब नहीं होती है। और इस पे थोड़ा सा सिंदूर का तिलक कर देंगे। और फिर इसके बाद हम जैसा आप चाहें उस शेप में हम बड़ियों को तोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे ताकि जल्दी ये सूख जाएं। अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से कहा जाता है। हमारे यूपी साइड में तो इसको कोहड़ौरी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रखिया,
बाकी इधर दिल्ली पंजाब में सब वड़ी के नाम से इसको जानते हैं। ये अक्सर गर्मियों जब सर्दियां ख़त्म होने वाली होती हैं, तेज़ धूप होती हैं, तब ये बनाई जाती हैं। और बरसात में जब सब्जियों की कमी हो जाती है, बाज़ार जाना मुश्किल होता है या सब्जियां अच्छी नहीं मिलती हैं, तो उस समय इसको ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं बनाना खाना। बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसको कढ़ी में साग के साथ या ऐसे ही आलू के साथ सब्जी बना करके आप इसको खाइए। हर तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से हम ये बड़ियाँ तोड़ेंगे। थोड़ा दूर दूर करेंगे। आज धूप बहुत तेज है, इसलिए फटाफट इसको जल्दी से तोड़ के हमें छांव में जाना पड़ेगा। कोशिश यही रहती है कि तेज धूप वाले दिन ही इसको सबको बनाया जाए। बीच बीच में अगर आपको लगे तो आप पानी लगा के हाथ को चिकना कर लीजिए, इससे बड़ियाँ जल्दी से आसानी से टूटती हैं। एक दिन तक हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। कल इसको हम उलट पलट करके फिर धूप में ही रखेंगे। शाम को समय इसे हमें हटाना पड़ेगा धूप से, अंदर कमरे में रखना पड़ेगा। तो हम पंखे में इसको रखेंगे ताकि इसके अंदर से नमी निकलती रहे, सूखती रहे बढ़िया। सिर्फ हम धूप के सहारे नहीं रहेंगे। अभी हमने 3-4 दिन पहले सादी बड़ी बनाई थी। सारा तरीका इसका वही था, बस हमने मसाले उसमें नहीं डाले। बाकी सेम तरीके से हमने बनाई। दाल को सूखा पीस करके, भिगो करके, पेठे को घिस करके, उसको पंखे के नीचे थोड़ा सुखा करके, और फिर हमने सिर्फ हींग डाल करके बनाई, कोई मसाले नहीं डाले। अभी ये विशेष डिमांड पे हमने मसाले वाली बड़ी बनाई है। वैसे मुझे सादी वाली बड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम सब्जी मसाला वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका फ्लेवर उसमें आ ही जाता है। और मसाले वाली बड़ी में पहले से मसाला रहता है तो बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी हो जाती है, इसलिए उसको हम एवॉइड करते हैं। फाइनली हमारी सारी बड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम अभी ऐसे धूप में रहने देते हैं। फिर बाद में हम 3-4 बजे के आसपास इसको आकर एक बार चेक करेंगे। और अगर ये सख्त हो जाती हैं, लगता है कि उलट पलट सकती हैं, तो इनको हम पलट देंगे। नहीं तो इसको ऐसे हम रहने देंगे, क्योंकि धूप आज तेज है। हो सकता है ये 4 बजे तक पलटने लायक हो जाए। तो इस तरह से आप भी बड़ी को बनाइए और सूखने के बाद अच्छे से इसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए। और जब आपको इसकी खाने की इच्छा हो तब आप इसको बनाइए। बड़ी बनाने का तरीका बहुत आसान है। सिर्फ इसको तेल में फ्राई करना है हल्का सा, और आलू को फ्राई करना है। और फिर जैसे आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं उसी तरह मसाले दे करके इसको मसालेदार बनाइए। चावल के साथ ये बड़ी बहुत अच्छी लगती है। बाकी आप रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको 4 बजे के आसपास मिलेंगे। इसकी देखते हैं क्या हालत रहती है। तो देखिए ये बड़ी जो है काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले की अपेक्षा सूखने लगी है। लेकिन अभी इसको हम पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी ये गीली है।
तो और कपड़ा भी नहीं छोड़ रही है, तो इसलिए इसको अभी हम, जैसे हमने कहा था कि इसको एक दिन पड़ा रहने देंगे, तो उस हिसाब से 4 तो बज चुके हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल पलटने लायक नहीं हुई है। तो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद इसको कल सुबह पलटेंगे। साथ में देखिए, ये हमने बिना मसाले के बड़ी बनाई थी, जैसे आपने बताया था कि कुछ दिन पहले बनाई है, 3-4 दिन पहले। तो ये पूरी तरीके से सूख गई है, फिर भी हम इसको धूप दिखाई दे रहे हैं इसके साथ साथ कि और कुछ हल्का फुल्का भी नमी हो तो उसमें से निकल जाए। ये बिल्कुल बिना मसाले के है और देखिए कितने अच्छे से अंदर से खोखली हो गई है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से दाल को सूखा मिक्सी में ग्राइंड करके और हमने बनाया था, सिर्फ हींग इसमें डला हुआ, बाकी इसमें कुछ नहीं डला हुआ। तो ये अच्छे से देखिए, इसकी आवाज़ बढ़िया से आ रही है, तो और ये सूख चुकी है। लेकिन अभी हम इसको और थोड़ा धूप दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सादी बड़ी भी बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मसाला बड़ी बनाई है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ी अब जो है पलटने के लायक हो गई है। तो अब हम इसको एक एक करके पलट देंगे और आज भी इसको हम धूप में रखेंगे। शाम को हम इसको उठा लाए थे और अब इसको फिर से हमने धूप में रखना है। देखिए, हमने सारी बड़ियों को पलट दिया है। अब ये पीछे तरफ से जहाँ ये सूख जाएंगे अच्छे से, और इस तरह से फिर हम इनको 2 दिन की धूप और दिखाएंगे, यानी आज और कल और परसों। 3 दिन में बड़ी बहुत अच्छे से सूख करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए, ये 2 दिन धूप दिखाने के बाद ये बड़ियाँ बहुत अच्छे से सूख गई हैं, बिल्कुल से करारी हो गई हैं। कुल मिलाकर के 4 दिन धूप में हमें इसको सुखाना पड़ा और बहुत अच्छे से अब ये सूख गई हैं। तो अब हम इसको इकट्ठा करके और फिर एक प्लास्टिक बैग में भर करके इसको रखेंगे। देखिए, इसकी आवाज़ देखिए कितनी अच्छी सूख गई है बिल्कुल। आवाज़ से आपको पता चल जा रहा होगा, बिल्कुल जैसे कंकड़ की आवाज़ आती है, वैसे बिल्कुल इसकी आवाज़ है। तो ये हमारी मसाला बड़ी बन चुकी है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने साथ ही ये बिना मसाले की बनाई थी बड़ी, तो ये भी हमारी पूरी अच्छी तरीके से सूख गई है। और इसको अब हम दोनों को ये प्लास्टिक के बैग में भर के रखेंगे या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, जैसा कि हमने बताया था। फिलहाल अभी हम इसको प्लास्टिक बैग में रख लेते हैं, बाद में हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। तो इस तरह से आप भी बड़ी को बनाइए, और जब आपके पास सब्जी ना हो या ऐसा बारिश का मौसम हो या कुछ ख़ास ओकेज़न हो, तो आप उस समय इसको बना करके और एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारी दोनों तरह की बड़ियाँ बन चुकी हैं। तो लीजिए, हमने बड़ियों को ऐसे प्लास्टिक के थैले में भर दिया है और देखिए, ये सादी वाली और ये मसाला वाली दोनों हमने अलग अलग रखी हैं। और अभी हम इसको बिल्कुल टाइट क्लिप से इसको हम पैक कर देते हैं। ये क्लिप बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, ये जिप-लॉक क्लिप बोलते हैं इसको। तो इससे हम जब कोई भी घर में सामान स्टोर करना होता है तो हम इसको इस तरह से प्लास्टिक के पैकेट में, जैसे हम रैपर में सामान रहता है थैलियों में, तो हम उसको ये क्लिप लगा करके और इस तरह से बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल ये निकलता नहीं, खुलता नहीं बिल्कुल से, और अच्छे से ये पैक रहता है। तो इस तरह से हमने बड़ी को स्टोर कर लिया है, बाद में हम इसको कंटेनर के अंदर रखेंगे।
तो इस तरह से आप भी बड़ी बनाइए, और सब्जियों के अभाव में या जब कभी भी आपको कुछ अलग हट करके खाने का मन करे तो आप इसकी सब्जी बना करके खाइए, दूसरों को खिलाइए और इंजॉय करिए। इसकी सब्जी बनाते समय आपको खास ध्यान रखना है कि बड़ी को, जैसे आप न्यूट्रीनगेट सोया बड़ी को तेल में रोस्ट करते हैं, उस तरह से आप इसको हल्का गुलाबी होने तक रोस्ट करिए। रोस्ट करने के बाद उसको पानी में भिगो के रखिए कम से कम 1 घंटे तक। तो इससे बड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी सख्त हो जाती हैं सूख सूख करके, तो इसलिए उसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटे के लिए भिगो करके रखिए। जल्दी है तो आप उसको गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो करके रखिए, और उसके बाद इसकी सब्जी बनाइए। सब्जी बनाते समय ध्यान रखिए कि इसमें टमाटर का प्रयोग बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये ऐसे ही खट्टी होती है। इसका खट्टा स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, एकदम नेचुरल स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है। अगर आप टमाटर डाल देंगे तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। ना इसमें आमचूर पाउडर डालने की जरूरत है, कोई भी खट्टा चीज़ इसमें नहीं डालना है। जैसे घर में आलू गोभी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, या कोई भी मसालेदार रसे वाली सब्जी बनाते हैं, छोले राजमा जैसे कुछ भी सब्जी बनाते हैं, तो वही मसालों से इसको बनाइए और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार इसको जरूर बनाएं और इसका ट्राई करें। तो इस तरह से ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए और खुद बहुत सारा एंजॉय करिए। और हाँ, मैंने जैसे बताया है कि आपको जब भी इसकी बड़ी बनानी हो तो मौसम का आप बिल्कुल से अच्छे से पता करके रखिए। 3 से 4 दिन की तेज धूप जब हो, जब बारिश का कोई अंदेशा ना हो, तभी बनाइए। और जैसा कि लोग कहते हैं कि इसको अगहन, पूस, माघ, फाइन महीने में बनाइए, तो उस समय बिल्कुल ही मत बनाइए, क्योंकि उस समय कोहरा होता है, सर्दियां होती हैं, धूप कहीं निकलता है, कहीं नहीं निकलता है, तो इससे आपकी बड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि छांव में ये सूखने पे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है। इसलिए आप उस समय को अवॉइड करिए और बाद में तेज़ धूप जब हो तो इसको बनाइए, क्योंकि 4 दिन की कम से कम इसको धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी बड़ी बनाने की रेसिपी। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने इस रेसिपी का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामग्री से लेकर के बनाने का तरीका भी दे दिया है। बाकी वीडियो में तो हमने आपको दिखाया है जिस तरह से, उस तरह से आप देखिए, बनाइए। ऑडियो में हो सकता है कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि जिस समय मैं बड़ी बना रहा था मेरे गले में काफ़ी खराश थी, आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी सी थी, इसलिए उतना स्पष्ट नहीं होगा। और वीडियो भी मोबाइल से शूट किया गया है, तो हो सकता है कुछ इसमें थोड़ा बहुत ब्लर हो या कुछ हिलते डुलते हो, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। कोई कुछ ज़्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।